साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजकीय शिक्षक संघ से संबंधित कुछ विषयों की ओर ले चलूँगा, जो विषय शायद संघ के पदाधिकारियों ने कभी अपने एजेंडा में शामिल किए हों और कभी शायद उन मुद्दों पर बात भी की हो। हमारे राजकीय सेवा में और विद्यालयों में जितनी भी मांगें लंबित हैं और जिन मांगों पर काम नहीं चल रहा है और शासन प्रशासन के माध्यम से उन मांगों पर कार्य भी नहीं चल रहा है, उनसे संबंधित एक मुद्दा जिस पर मैंने बहुत रिसर्च की और पाया कि एक मांग जो हमारी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, उसके पीछे मैंने कहीं किसी हद तक अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया है। मैं आपको पूरा विस्तृत रूप से इसके बारे में बताऊंगा। बात जब आती है एलटी और लेक्चरर के जितने भी लोग इस समय एलटी में हैं और जितने भी लोग इस समय प्रवक्ता पद पर आसीन हैं, उनकी पदोन्नति प्रधानाचार्य के रूप में अभी तक नहीं हुई है। आज पूरे उत्तराखंड के दोनों मंडल में सभी विद्यालय प्रधानाचार्य विहीन हैं। अब प्रधानाचार्य विहीन तो हैं, लेकिन हम लोगों ने उन पदों पर प्रमोशन के लिए आवाज़ भी नहीं उठाई, और अगर एक आध आवाज़ उठी भी है तो वो सिर्फ जो शासन और प्रशासन के द्वारा समय समय पर कुछ इस प्रकार की न्यूज़ का जो प्रचार प्रसार करना कि हम सीधी भर्ती के द्वारा प्रधानाचार्य पदों को भरने जा रहे हैं, उसके विरोध में कुछ आवाज़ें उठी हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम इन पदों पर जो एलटी में कार्यरत शिक्षक और प्रवक्ता पद पर कार्यरत शिक्षक है, उनका प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर अभी तक क्यों नहीं? इसके पीछे हम भी जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कैसे हैं? ज़रा सोचो तो कि जब पूरे जनपद में और पूरे उत्तराखंड में ये पद खाली हैं, तो फिर आप लोग इन पर प्रभारी प्रधानाचार्य बनकर क्यों बैठे हैं? कोई 26 साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर बैठा हुआ है, कोई 10 साल से, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 महीने से। अब जब आप लोगों ने इन प्रधानाचार्य के पदों को अपने मूल विषय से छोड़ करके उन पदों पर आसीन हो गए हैं जो आपके लिए आदेश हुआ था शासन के द्वारा कि आप प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय में काम करेंगे, तो क्या हम एक आंदोलन नहीं छेड़ सकते कि नहीं भाई, हमें नहीं करना ये काम, हम नहीं बनना चाह रहे हैं प्रभारी प्रधानाचार्य? मेरा मूल विषय अंग्रेजी है, मेरा मूल विषय फिजिक्स है, मेरा मूल विषय एलटी हिंदी है, मेरा विषय ये है, मेरा विषय वो है, मेरा अपॉइंटमेंट इस पद के लिए हुआ है, मैं इस पद पर कार्य करने का उत्तरदायी हूँ। इसका
ये मुझे अधिकार में मिला है, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि मैं एलटी अंग्रेजी के पद पर नियुक्त हूँ। संविधान के अनुसार मैं इस पद पर नियुक्त हूँ, न कि प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर। अब जब शासन प्रशासन के सारे कार्य आप प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में बैठ करके उन कार्यों को पूरा कर दे रहे हैं, तो फिर भाई सरकार को क्या पड़ी है कि वो आपके आंदोलन में या आपके आंदोलन से उपजी पनपने वाली आवाज़ को आगे बढ़ाए, उन पर काम करे। मेरी रिसर्च ये कहती है कि जब टीचर बाबू का काम करना शुरू कर दे और वो ऑफिस में बैठे दिन भर ऑफिस का काम कर रहा है, स्टूडेंट इनरोलमेंट कर रहा है, टीसी काट रहा है, एमडीएम का लेखा जोखा तैयार कर रहा है, एमडीएम की भोजन की तैयारी कर रहा है, और प्रधानाचार्य जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं वो सुबह से लेकर के शाम तक और उसके बाद घर जाने के तक तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो डाकें आती हैं, उनको करने में व्यस्त है। तो भाई जिस बच्चे के लिए हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है वो कार्य तो हमारा छूट गया ना। अब जब हमारा वो कार्य छूटता है तो बच्चे का कहीं ना कहीं अहित होता है, और बच्चे के अहित होने के बाद जब हमारा रिज़ल्ट आता है तो उसमें हमारा रिज़ल्ट ख़राब होता है। कोई 40% पे, कोई 50% का रिज़ल्ट लेके आता है, कोई 60% का रिज़ल्ट होता है किसी का। और उसके बाद जो प्रतिकूल प्रविष्टि उसको मिलती है, उसके पीछे उसने उन कारणों को नहीं देखा कि मुझे प्रतिकूल प्रविष्टि क्यों मिली है, क्योंकि साल भर तो 365 दिनों में से तो 300 दिन तो वो लगभग ऑफिस के कामों में लगा रहा, प्रशिक्षणों में लगा रहा, आयोजनों में लगा रहा, ऑफिस के काम में लगा रहा। तो निश्चित रूप से उसको उसका रिज़ल्ट ख़राब आएगा ही। ये प्रत्येक विद्यालय की कहानी है। मेरा विद्यालय कलजी खाल ब्लॉक में है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे विद्यालय में आज एक भी फुल फ्लैश प्रधानाचार्य नहीं है। और जब मैं अपने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य को देखता हूं तो हमें दया आती है कि ये हाल सब विद्यालयों में होगा। शासन प्रशासन के कामों को करने के लिए प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाता है, और उसके तहत एक वाइस प्रिंसिपल नियुक्त किया जाता है, और स्कूल के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो क्लरिकल स्टाफ के अंडर में आता है। अब विद्यालय में क्लर्क नहीं है तो उसका काम एलटी का टीचर कर रहा है या प्रवक्ता कर रहा है। 3 टीचर उसमें व्यस्त हैं, एक लेक्चरर प्रभारी प्रधानाचार्य है, एक टीचर एमडीएम में व्यस्त है, एक टीचर डाइट से, ब्लॉक से, एससीईआरटी से या शासन से आने वाले प्रशिक्षणों में शामिल है। आए दिन कोई ना कोई प्रशिक्षण हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई आयोजन हो रहा है। तो जब टीचर फ्री नहीं है, जब उसको अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो फिर कहाँ से हम ये अपने मन में ठान लेते हैं कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा और मैं अपने कार्यों को बड़ी लगन के साथ करूँगा। हाँ, मैं कहता हूँ कि अगर मैं एकेडमिक फील्ड का टीचर हूँ और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मुझे सारे कार्यों से अगर बरी कर दिया जाता है और तब मेरे शैक्षणिक फील्ड में अगर कोई कमी आती है तो मैं पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मेरे पास इतने सारे कार्य हैं कि जिन कार्यों को मैं स्कूल आवर्स के बाद घर पर भी करता हूँ और दिन रात उन कामों में उलझा रहता हूँ। चलो, मैं तो सक्षम हूँ, कंप्यूटर का काम करना जानता हूँ, लेकिन कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर प्रभारी प्रधानाचार्य कंप्यूटर का काम नहीं जानते हैं। तो उनका काम लंबित होना और पेंडिंग पड़ना ज़रूरी है कि वो निश्चित रूप से उनके काम पेंडिंग पड़ेंगे, और फिर समय पर काम की पूर्ति का न होना और उनको समय पर
संबंधित विभाग को न भेजना या संबंधित ऑफिस को न देना, और फिर बाद में उसकी जिम्मेदारी तय कर देना। जिस जिम्मेदारी के लिए वो तैयार नहीं था, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसके लिए उसको उसका पनिशमेंट देना, उसका स्पष्टीकरण करना, उसका जवाब तलब करना, उसकी सैलरी रोक देना, ये कहाँ का निर्णय है, ये कहाँ का न्याय है। मैंने रिसर्च के बाद एक निष्कर्ष निकाला है दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आएगी तो भुक्तभोगी हम नहीं बनना है। मैंने एक रास्ता निकाला है कि यदि आप कार्यकारिणी में मंत्री पद पर मुझे विजयी बनाते हो तो सबसे पहले जनपद में मैं अपने सभी प्रभारी प्रधानाचार्यों को आह्वान करूंगा कि वो इस कार्य से मुक्त हों और अपने मूल कार्य के प्रति वो लौटें। और यदि एक बार उन्होंने इस कार्य को करने से मना कर दिया, क्योंकि वो हमारा संवैधानिक क्षेत्र नहीं है, संवैधानिक क्षेत्र मेरा शिक्षण कार्य है। अगर उसमें मुझे किसी प्रकार का दोषी पाया जाता है, मेरे से कोई गलती होती है, तो उसकी सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि यदि आपने इस प्रकार का जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर आपने जनपद कार्यकारिणी में मंत्री पद पर विजयी बनाया, तो मेरा पहला आह्वान होगा अपने पूरे जनपद के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कि जहाँ भी प्रभारी प्रधानाचार्य है, मैं बड़े विनती के साथ और बहुत रिसर्च के बाद इस बात को कह रहा हूँ कि वे अपने उस कार्य से अपने को मुक्त कर लें, और जब वो अपने को इस कार्य से मुक्त कर लें तो शासन प्रशासन तक बात जाएगी। आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला, सारी कार्यकारिणी आपके साथ है, पूरा शिक्षक समाज आपके साथ रहेगा। इसके लिए आंदोलन किया जाएगा कि ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। आप प्रधानाचार्यों की पदोन्नति कीजिए और फिर प्रधानाचार्य के पदोन्नति का रास्ता अपने आप स्वतः ही खुलना शुरू हो जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। भाई हम उनको सारा काम करके दे रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है प्रमोशन करने की। अगर पूरे उत्तराखंड में एक बार प्रभारी प्रधानाचार्य इस कार्य से मुक्त हो जाएं, जो उनका मूल अधिकार नहीं है, जो उनका मेन क्षेत्र नहीं है, उनका जो मूल क्षेत्र है उनका अपना शिक्षण कार्य का है, वहाँ अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। हाँ, एक बात और है, अगर आप सचमुच में प्रभारी प्रधानाचार्य बनने के शौकीन हैं और आप उस पद पर सुशोभित होना चाहते हैं तो एक डिमांड और रखिए शासन से। ठीक है, हम आपके प्रभारी प्रधानाचार्य के पद को सुशोभित करने के लिए तैयार हैं, उस पर कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप हमें उस पद का जो मेहनताना है वो देंगे। अगर आप इस शर्त पर तैयार होते हैं तो हम इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। जो एक प्रधानाचार्य को दिया जाता है, जो भी पर्क्स एंड इंसेंटिव्स है और जो भी सैलरी है जो प्रधानाचार्य की बनती है, या एक्स्ट्रा काम करने का जो भी एक कानून, एक नियम बनाया जाएगा, और यदि उस पर सरकार तैयार होती है कि ठीक है भाई, कई लोग तो 25-25, 26-26, 20-20 साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर आसीन है, और जिम्मेदारी देखिए उनका दिन भर और रात भर का काम बिल्कुल ठप रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं कि कल ये डाक भेजनी है, आज ये काम करना है, आज ये कार्यक्रम करवाना है, परीक्षा का कार्यक्रम है, यूनिट टेस्ट का कार्यक्रम है, तमाम सारी चीज़ों में उलझे रहते हैं। और फिर लास्ट में जिम्मेदारी के पूर्ण होने पर उनको पनिशमेंट या प्रतिकूल प्रविष्टि के रूप में या सैलरी रोक देने के रूप में उनको भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक मेरा सुझाव है, और मेरे अपने जो जिला मंत्री पद पर लड़ने का एजेंडा है उसमें भी शामिल है। मैं कुछ एजेंडों को लेकर के और कुछ मुद्दों को लेकर के चलने वाला आदमी हूँ, और मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर शासन प्रशासन हमारी बात नहीं मान रहा है तो उसकी एक रिसर्च की जाए, और उस रिसर्च के माध्यम से भी हम उसका हल निकाल सकते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रधानाचार्यों के प्रमोशन का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, लटका हुआ है,
वो इसीलिए लटका हुआ है कि हम सारा कार्य तो उनको करके दे रहे हैं, फिर उनको ज़रूरत क्या है? उनको पता है कि हमारे काम हो रहे हैं। जब एक बार ब्लॉक स्तर पर कोई डाक जानी बंद हो जाएगी, तो ब्लॉक जो खंड शिक्षा अधिकारी और उसका कार्यालय है, उस जो सीओ कार्यालय को कौन सी डाक देगा? क्योंकि पेन डाउन तो आप प्रभारी प्रधानाचार्यों ने कर दिया है। सारे शिक्षक समाज ने, हमारे जो राज्य के शिक्षक संघ ने, उसके समर्थन से हमारे सारे प्रभारी, जो माननीय प्रभारी प्रधानाचार्य, उन्होंने आह्वान को माना है और उनको अपने उस कार्य से उन्होंने अपने को मुक्त किया है। तो फिर कोई भी डाक शासन, प्रशासन और विभाग तक नहीं पहुंचेगी, तो वहाँ थोड़ी सी सुगबुगाहट तो ज़रूर होगी। और जब सुगबुगाहट होगी, जब मामला उनके कानों तक जाएगा, तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। वो प्रमोशन की कोई ना कोई प्रक्रिया को अपनाएंगे, और जब प्रमोशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो हमारी जीत समझो पक्की हो गई। फिर हम अपना उसमें अपना जो प्रमोशन का जो विभागीय प्रमोशन है, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों के लिए आंदोलन नहीं करेंगे और बलिदान नहीं देंगे, तब तक प्रमोशन होना बहुत मुश्किल है और किसी भी मांग का पूरा होना बहुत मुश्किल है। संघ के पदाधिकारी और कार्यकारिणी जनपद के जो भी पदाधिकारी रहे हैं या अब बनेंगे, मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ कि जो पहले थे, चाहे वो प्रांत में थे, चाहे वो मंडल में थे, उनके पास बिल्कुल एक सोच होनी चाहिए इस प्रकार का कि कोई उनके पास ऐसे लोग हों जो रिसर्च करें, उन मांगों को पूरा करने के लिए वो अध्ययन करें कि हमारे पास ऐसे कौन से विकल्प हैं जो हम उनको लेकर के चल सकते हैं। तो मेरा आह्वान रहेगा सभी शिक्षक समाज से कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेंगे और सारे माध्यमिक विद्यालयों में हम जनपद पौड़ी से शुरू करेंगे कि सारे माध्यमिक विद्यालयों में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जितने भी हमारे विद्यालय हैं और जहाँ जहाँ प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, वो एक डिमांड अपनी रखें कि भाई यदि हमने प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में काम करना है तो हमें इसका मेहनत आना, इसकी सैलरी जो भी इसके लिए भी कार्यकारिणी के जो अगर शासन में ये वार्ता जाती है तो उसमें कार्यकारिणी का डेलीगेशन जाएगा, उनके सामने वो रखा जाएगा कि कितना मेहनत आना, किस प्रकार का सैलरी, किस प्रकार के वेतन, प्रभारी प्रधानाचार्यों को सुख सुविधाएँ, पावर, वो सब उनको देने का प्रावधान रखा जाएगा और फिर काम करने का मज़ा है। अब आपकी जिम्मेदारी तो 100% तय कर दी गई, लेकिन आपके पास पावर ही नहीं है। एक डीडीओ की पावर नहीं है आपके पास, एक बाबू से ऑफिस में काम करवाने की पावर नहीं है आपके पास। आपके पास किसी काम को करने के लिए पहले खंड शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब आप अपने विद्यालय को संचालित करने में सक्षम नहीं हैं, सक्षम का मतलब आपके पास उसके लिए पावर नहीं है, मैं सक्षम शब्द को वापस लूँगा और मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको उस कार्य को करने की पावर नहीं मिली है तो भाई आप जिम्मेदारी कैसे तय कर सकते हैं उस प्रभारी प्रधानाचार्य की? मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। तो जिम्मेदारी तभी तय की जाएगी जब उसके सारे जो सुख सुविधाएं हैं उसको मिल जाए। सुख सुविधाओं का तात्पर्य यह है कि पावर और जो इंस्टीट्यूट को चलाने की हेड की जिम्मेदारी होती है वो मिले और तब उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। और फिर अगर कोई गलत काम या कोई काम समय पर न हो तो तब तो उसकी प्रतिकूल प्रविष्टि या उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जिस काम के लिए मैं अधिकारी नहीं हूँ, जिस काम को करने के लिए मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, उस काम को करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होनी चाहिए। और उसमें मेरे से जितना प्रयास और मेरे से जितना भी प्रयास हो पाएगा, मेरे से का मतलब प्रभारी प्रधानाचार्य से, वो उस काम को उतने हिसाब से, अपने हिसाब से कर पाने में जितना भी सक्षम हो पाएगा करेगा। लेकिन एक आह्वान कि सभी प्रभारी प्रधानाचार्य, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि अगर एक बार हम इस आंदोलन को यहाँ से जनपद पौड़ी से तैयार करेंगे, शुरू करेंगे, तो पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज जाएगा कि शासन प्रशासन के कानों में जू रेंगेगी। वो सोचेंगे कि सही बात है, जो काम उनका नहीं है हम उनसे करवा रहे हैं, तो क्यों ना अब हम प्रधानाचार्यों की विभागीय प्रमोशन के द्वारा रिक्त पदों को भरने का काम शुरू करें। और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि प्रभारी प्रधानाचार्यों के काम
अपने काम से मुक्त होने के तुरंत बाद शासन प्रशासन इस प्रक्रिया को शुरू करेगी और एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। ये मेरा एक मशवरा है, एक सुझाव है। अगर आप लोग इसमें समझते हैं कि यस हाँ ये बात सही है, सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं और हम जिस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है उस काम को हम कर रहे हैं, और तो कहीं ना कहीं छात्र का जो अहित हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी हमारी बना देते हैं और ऑफिस से संबंधित सारे कार्यों की जिम्मेदारी भी हमारी तय कर देते हैं। और उस संस्था में जितने भी कार्यों की जिम्मेदारी एक प्रधानाचार्य की होती है वो एक प्रभारी प्रधानाचार्य की बन जाती है और उसमें रहने वाले शिक्षकों की बन जाती है। और फिर उस शिक्षक को प्रताड़ना भी होती है, उसके कई प्रकार का पनिशमेंट उसको दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रताड़ना से हम सब लोग बचें और अपने मूल जो हमारा शैक्षणिक क्षेत्र है उसमें हम वापस लौटें, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन एक दिन मतलब बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि शासन प्रशासन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि प्रधानाचार्य पदों की जो रिक्तियां हैं उसको तुरंत फिलअप करना बहुत नितांत ज़रूरी है। जब उनको कोई सूचना नहीं मिलेगी, पेन डाउन चलेगा प्रभारी प्रधानाचार्यों का। और प्रभारी प्रधानाचार्य घबराएं ना, कार्यकारिणी उनके साथ रहेगी और उनको एक अल्टीमेटम देना है कि हम इतने तारीख से भाई आपके प्रधानाचार्यों के कार्यों को नहीं करेंगे, हम अपने विषय को पढ़ाएंगे, हम अपने विषय को छोड़ रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और इससे एक प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी बातों में वास्तव में सच्चाई है, और ये सच्चाई है, मुझे पता है सच्चाई है, क्योंकि मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं भी अपने विद्यालय में हज़ारों कामों को करता हूँ और दिन रात करता हूँ, और कई बार तो कई पीरियड मेरे मिस हो जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य अध्यापक भी जिनके पीरियड मिस होते हैं, जो अपने शैक्षणिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य कामों में लग जाते हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और जिसका हमें सैलरी मिलता है उस काम को हम पीछे हमारा छूट जाता है, उस काम के हम नहीं छोड़ते हैं, उसको छुड़ा दिया जाता है और फिर रिज़ल्ट ख़राब होने की जिम्मेदारी हमारी। और समय पर जो विद्यालय में होने वाले अन्य कार्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसका ना पहुंचने की जिम्मेदारी भी हमारी। और सब तरह से हम ही जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। तो अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, हमारी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा क्षेत्र पढ़ाने का, मैं पढ़ाऊँगा। प्रधानाचार्य का क्षेत्र स्कूल को संभालने का, संचालन करने का है, डॉक्यूमेंटेशन का है, विभागीय कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसके लिए मैं नहीं हूँ, प्रधानाचार्य है। तो आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगे होंगे और उनमें ज़रा सी भी सच्चाई होगी तो आप निश्चित रूप से मेरे जनपद मंत्री के इस एजेंडे में इस बात का समर्थन करेंगे और समर्थन करते हुए मुझे भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कार्यकारिणी में आने के तुरंत बाद इस एजेंडा के इस पहले बिंदु पर तुरंत रूप से कार्य किया जाएगा और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।